अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो इन दिनों बिहार के अंदर जिस तरीके से मजलिस के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे तनकीद कर रहे हैं, आज उन्हीं के सिलसिले में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरह और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की तरह शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर हो। मैं चैलेंज करता हूँ, उनकी तरह कोई लीडर हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ। और मुसलमानों की सच्ची रहनुमाई करने वाला, सच्ची क़यादत करने वाला, मुसलमानों के सच्ची जो काम है, तालीम हो या किसी भी चीज़ का हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ मुसलमानों के लिए लड़ती है, मजबूती के साथ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक़ के लिए, मुसलमानों की बका के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट और ज़मीनी स्तर पे जिस तरीके से काम करती है, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरह काम करता हो और आवाम के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए। जिंदा मिसाल ये है, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी हैदराबाद के अंदर, पानी इतना बारिश हुआ था, वहाँ पे लोग पानी की तरह, तब पानी की वजह से तबाही हो गई थी, तमाम लोग बर्बाद हो गए थे, जिनके घर और तमाम दुकानें बर्बाद हो गई थी। लेकिन वहाँ पर उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके रहनुमा, उनका लीडर, उनका कायद मौजूद था। और यकीनन उन्होंने मदद करी, हर तरीके से मदद करी। वो चाहे कपड़े हो, वो चाहे घर का किसी तरीके का कोई सामान हो, जिनकी दुकानें बर्बाद हो गई थी, उनको दुकान कर दोबारा माल भरने का काम किया। ये वहाँ के लोग खुद बता रहे हैं। और वहाँ पे बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का चाटुकार, कांग्रेस पार्टी का गवैया, कांग्रेस पार्टी का दलाल, कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडर को जब वो बीजेपी का एजेंट बोल सकती है, उनका हाल ये कर सकती है। आज ये इमरान बड़े खुश हो रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आती है, इमरान प्रतापगढ़ी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, कब तक आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर खाओगे? कब तक अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर खाओगे? कब तक अपना पेट भरोगे? कभी आप बोलते हैं मैं एमआईएम अकबर बोल रहा हूँ, कभी शहाबुद्दीन बिहारी बोल रहा हूँ, कभी मुख्तार अंसारी गाजीपुर वाला बोल रहा हूँ, कभी अब्बास अंसारी बोल रहा हूँ, कभी फिर आप आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल क्रांतिकारी बोल रहा हूँ, कभी समाजवादी का अखिलेश भैया जिंदाबाद बोलते हो, कभी राहुल गांधी को माई बाप बना लेते हो, अब तेजस्वी यादव को माई बाप बना घूम रहे हो। अरे तेरे पास कितने अब्बा हैं? सबको तुम माँ बाप बना के घूमते हो। इतनी जल्दी तो कोई तवायफ अपना कोठा भी नहीं बदलती होगी जितनी जल्दी ये इमरान प्रतापगढ़ी चार मिसरे वाला गवैया अपना माँ बाप बदल देता है। घमंड में चूर इमरान प्रतापगढ़ी, तू कहता है कि मजलिस के एक दो विधायक जिता कर तुम क्या कर लोगे? अरे तुम्हारे पास आना तो तुम्हारे पास है, ऐसे ऐसे बयान करते हो। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं बताना चाहता हूँ एक जिम्मेदार की हैसियत से कि तुझसे के कहना चाहता हूँ कि जब सिर्फ एक सीट जीतने के बल पर इंदिरा गांधी हैदराबाद जा सकती हैं, बिहार में 10 से 15 सीटें जीतती हैं, तो तुम्हारी 9वीं क्लास वाला किशनगंज आएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पटना नहीं जाएगी। तुम्हारा 9वीं क्लास वाला तेजस्वी वो आएगा यहाँ पटना में। इमरान प्रतापगढ़ी कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में ज़मीन पर काम करना चाहिए, बिहार में आ रहे हैं, बिहार में 4-5 सीटें जीतने से क्या होगा? अरे जो ये बिल्डिंगें आप देखते हैं दारुस्सलाम की, जो ये चंद्रनारायण गुड्डे के एमएलए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो स्कूल चलाते हैं, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और दुनिया भर तमाम स्कूल ऐसी चलाते हैं, करीब 12 से 15 स्कूल चलाते हैं, उसमें करीब 15,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कहीं सारी जगह किताबों का इंतजाम, कुछ जगहों पे नाश्ते भी दिए जाते हैं। ये तेलंगाना में केवल मजलिस के 7 विधायक की ताकत है। ये 7 विधायक ये शिक्षा का काम कर रहे हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है। आपको पता हो जाना चाहिए कि आप जिस कायद की मुखालिफत में खड़े हैं, जिस लीडर की मुखालिफत में खड़े हैं, जिस नेता की मुखालिफत में खड़े हैं, और उनको बोलते हैं कि एनआरसी सिलसिले पर वो बोले भी नहीं, वो गए भी नहीं, कोई प्रोटेस्ट हो तस्वीर दिखा दो। अरे राहुल गांधी को माई बाप बनाने वालों, चाटुकार
गवैया तू ये बता कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर का सबसे पहले विरोध करने वाला कौन था पार्लियामेंट के अंदर? इसका जवाब दीजिए आप। कौन था पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले उसका विरोध करने वाला? कौन था बिल फाड़ने वाला? एनपीआर, एनआरसी तेरी समझ में नहीं आता। वैसे साहब ने बिल फाड़ा, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा हुआ। तुम अलग अलग पार्टियों का अलग अलग प्रदेशों में प्रचार करने जाते हो। ये शायर, अरे जो कौम के दर्द को बेचे ऐसा शायर नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बेचने वाला, चार मिसरे, जब देखो नजीब की माँ, जब देखो पहलू खां, जब देखो यही सब। कब तक बेचोगे कौम के जज्बात को? कब तक ये काम करोगे? किसी कांग्रेस दरी छाप विधायक ने ऐसा काम किया हो जिस तरह ओवैसी साहब ने किया है तो बताओ, बताइए किसी ने अगर किया हो ऐसा काम? किसी कांग्रेसी विधायक, अरे कांग्रेस विधायक तो कितने में बिक जाए, कब बिक जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके सदर साहब को छेड़ने के लिए बहुत महंगा पड़ गया आपको। इंशाअल्लाह आप माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि आपने ऐसे शख्स की मुखालिफत करी है। सिर्फ चाटुकर्ता में, चाटुकारी में गवैया तो कोई तेरी हैसियत नहीं है। वो आसमान है हमारे सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब, तू ज़मीन है। और बेटा आसमान पे नहीं थूका करते, आसमान पे थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। बैरिस्टर साहब शाहीन बाग नहीं गए, तूने ये बोला। गांधी परिवार तो पैर पटक पटक कर विरोध किया था ना शाहीन बाग में एनआरसी के खिलाफ। पूरे गांधी परिवार ने पैर पटक पटक के, कुर्ता पैजामा फाड़ के प्रचार किया था वहां पे। ऐसा है ना, दिखाइए फोटो अगर एक भी किया हो। मात्र 6 लाख वोटों से मुरादाबाद में चुनाव हार गए आप। बताओ जुम्मन मियाँ, भारत की संसद में सीए बिल किसने फाड़ा था? राहुल गांधी ने फाड़ा था, सोनिया गांधी ने फाड़ा था। अरे हमारा दर्द, हमारे जज्बात के साथ खेलने वाला शायर हो ही नहीं सकता। और ये उसको माँ बाप बनाए घूम रहे हैं, वो तेजस्वी यादव जी जो 9वीं फेल अनपढ़ हैं, कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। हम एक अनपढ़ सीएम का समर्थन कभी नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हमारे पास और भी विकल्प है। हम कैसे अनपढ़ 9वीं फेल का सीएम बना सकते हैं? ये देश में पढ़े लिखे नौजवानों को काबिलियत की तौहीन होगी, ये शिक्षा का अपमान होगा। वोट फॉर सिर्फ MIM, नए लोग, नई सोच, नया बिहार। वोट फॉर ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को सिर्फ वोट देंगे। ये कहाँ गवैये के चक्कर में पड़े हैं? आज ये, कल वो, परसों ये। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर तनकीद करने वाले जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, और एक बात, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग छोड़िए, जाने दीजिए, इनको तरजीह मत दीजिए, इनको अहमियत मत दीजिए। इनके जैसे 40-50 ये गवैये हर बरसाती मेढक की तरह इलेक्शन में आते हैं, जाते रहते हैं, इनसे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस तरीके से लोग हैं जिस तरीके से सपना चौधरी हैं, राखी सावंत हैं, उसी तरीके से ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। अच्छा इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपकी शादी ना हो वैसी जिम्मेदार, आपके लीडर राहुल गांधी की शादी ना हो वैसी जिम्मेदार। क्या ओवैसी साहब आपके ख्यालों में आते, ख्वाब है गुमान में आते हैं, और ये शेरवानी परेशानी बनती है ना, नींदों में खलल डालती है ना। अरे आपके शादी के भी जिम्मेदार वही हैं, कांग्रेस जीत नहीं रही है वो भी जिम्मेदार वही है, बीजेपी जीत रही वो भी जिम्मेदार वही है, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही वो भी जिम्मेदार वही है। जब सारी चीज़ों के जिम्मेदार है, फिर कौन हुए तुम्हारे वो? कौन हुए तुम्हारे वो? पापा हुए तुम्हारे, डैडी हुए तुम्हारे, बप्पा हुए तुम्हारे, समझे? और पापा से उलझते नहीं हैं, डैडी से नहीं उलझते हैं। बच्चे हो अभी सियासत में, सिर्फ 4-4 मिसरे 2.5 लाख में अपने जो है आप इधर उधर गाते रहिए। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये शेरों की जमात है, यहाँ छेड़ोगी तो छोड़ा नहीं जाएगा तुम्हें। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, गवैये सुन लो, अगर छेड़ोगे तो किसी कीमत पे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब पर, हमारे सदर पर आप उंगली उठाते हैं कि वो एनआरसी के वहाँ पे नहीं गए। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान का बच्चा जान गया एनआरसी, सीएए, एनपीआर का बिल फाड़ने वाला सिर्फ मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने पार्लियामेंट के अंदर सबके सामने बिल को रिजेक्ट किया, फाड़ा।
अरे वो मर्द मुजाहिद वहां अगर पार्लियामेंट के अंदर ना होता तो पता ही नहीं चलता हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी, CAA, NPR है क्या। अरे तुम्हारे तमाम कांग्रेस के लीडर बने बैठे थे वहां पर। इससे अच्छा तो झाड़ू पोछे मारने वाले वहां भेज देने चाहिए। तुम्हारे जैसे राहुल गांधी भी तो मौजूद थे वहां पे। अरे मुसलमानों की बका, मुसलमानों की नागरिकता, मुसलमानों की बाशिंदगी पर जिसको एतराज, जिसको शक था, ऐसे बिल को फाड़ने वाला मर्द मुजाहिद का बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। तुम बात करते हो उनकी 2.5 लाख के गवैये। तुम्हारी बिसात है, हैसियत क्या है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने। उनके नाम से खा रहे हो, कब तक पेट भरोगे अपना उनके नाम से। जहां देखो ओवैसी साहब का नाम लिया और राहुल गांधी साहब की चाटुकारिता करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब मौजूद है, मालूम करिए, उन्होंने पूरी जिंदगी तज दी अपनी कांग्रेस पार्टी में। आपकी हैसियत क्या, वो राजीव गांधी के जमाने के। करिए उनसे कि वह क्या सोच रहे हैं और कैसे वो अफसोस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए। अरे आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आपको, आपकी हैसियत क्या है। अरे आपके वहाँ आपके वालिद साहब ने देवी देवताओं के खिलाफ बोला तो वक्त के जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जनाब इसरार अहमद साहब ने वहाँ पर पूरी पैरवी करी और पूरी पैरवी करके वहाँ से वापस लाए। वरना आपको ये तमाम एहसानात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे, आपको हम पैसे देंगे। आइए सीतापुर के अंदर पढ़िए नज़म, हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। कभी तो आप कहते हैं ओवैसी साहब के लिए बड़ा एहतराम है दिल में, उसने मर्द मुजाहिद ने बिल फाड़ा और आज फिर वही गवैये वाली हरकतें, वही 4 मिसरे, वही 2.5 लाख। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मत उलझिए इमरान साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब वहाँ पे NPR NRC से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके पहले वहाँ पर एक मुशायरा करा रहे थे हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ वहाँ के अलीग लोग। तो आपसे कांटेक्ट किया तो आपने कहा साफ साफ कि मैं मुशायरे में आऊँगा, पर मेरे 2.5 लाख रुपए फीस, मेरे खाने का अच्छा इंतज़ाम, मेरा रुकने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत जब उन्होंने कहा तब आपने कहा ठीक है 2 लाख ले लेंगे। अरे आप उस बात कर रहे हैं उस इदारे की, हिंदुस्तान के अंदर सबसे मशहूर, सबसे मजबूत हमारी कौम का एक तालीमी इदारा है। आप वहाँ जाने के लिए 2 लाख 2.5 लाख की मांग करते हैं, अच्छे खाने की मांग करते हैं। लानत है ऐसी शायरी पे, लानत है। कोई ना तेरा तरन्नुम है, ना तेरी कोई अच्छी शायरी है, बस जहाँ देखो वही घड़ियाली है, तू नजीब की माँ, नजीब की माँ। अरे क्या है नजीब की माँ। जब नजीब की माँ से खाएगा, ओवैसी साहब के नाम से खाएगा, पहलू खान से खाएगा। अरे कौम के दर्द को बेचता है तू, कौम के दर्द के, कौम के जज्बात को, कौम के ख्यालात को तू बेचता है। लानत है ऐसी तेरी शायरी पर, लानत है तेरे ऐसे तरन्नुम पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह मुसलमानों की, दलितों की, मजलूमों की, गरीबों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है, इस तरह कभी तुम ना कर पाओगे, ना तुम्हारी पार्टी जिसके साथ खड़े हो। तुम्हें पता है वो कौन सी पार्टी है? अरे ये वो पार्टी है जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां अक़लियत को लोग मजबूत थे, वहां पर 50,000 से ज्यादा दंगे हुए कांग्रेस की गवर्नमेंट में। जहां जहां पर अक़लियत को लोग मजबूत थे, वहां पर दंगा कराकर कमजोर किया गया, मुसलमानों के हाथ से कलम छीना गया। तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों को पसमानदा किया गया और वहां पर कई जो है समाज सेवी संगठनों ने गुहार लगाई कांग्रेस पार्टी से कि मुसलमान इस देश के अंदर दलितों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुसलमान पसमानदा हो चुका है तालीम के मामले में, हर मामले में। लेकिन वहाँ पर जब कमीशन की रिपोर्टें बैठा ली जाती हैं, वो चाहे कुंटू कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, गोपाल कमीशन हो, महमूदुर रहमान कमीशन हो, वो कोई भी कमीशन की रिपोर्टें जब सारा रिपोर्टें अपनी पेश करती है कांग्रेस गवर्नमेंट में कि ये मुसलमानों के हालात बस से बदतर हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं, आप इनको रिजर्वेशन दीजिए, तो वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस सारी रिपोर्टों को ले जाके कचरे के डिब्बे में डाल दिया और कभी पलट कर मुसलमानों की बस्तियों में नहीं देखा। अरे सब जिम्मेदार, जितनी भी बदहाली है मुसलमानों की, जितनी भी बदहाली है मुस्लिम इलाकों में, सबकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। और तू उसके साथ खड़ा है जिस कांग्रेस पार्टी का दौर इक़्तिदार में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, जिस कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में गुजरात दंगा हो गया, जिस कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों
टांडा पोटा जैसे कानून लागू होते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हमारी तमाम जो है तालीमी व सरकारी नौकरियों में तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। 34% नौकरी में थे, आज 1% भी नहीं है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तुम अगर शिवसेना से गठबंधन करो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम अगर भाजपा से गठबंधन करो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ती है तो तुम्हारे पेचिशें होने लगती हैं, तुम्हारे लीडर के ख्वाब में वैसे हिसाब नजर आने लगते हैं। अरे इंशाअल्लाह आने वाले हर इंतखाबात में, खासकर उत्तर प्रदेश में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ज़रूर हिस्सा लेंगे, मुझे उम्मीद है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस जिस तरह लाचार है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जमहूरी अंदाज में कांग्रेस पार्टी के साथ आपका भी जनाजा उठेगा। जमहूरी अंदाज में इंशाअल्लाह आपको भी ख़त्म करना पड़ेगा सियासत में, क्योंकि आप कौम की, अगर मैं कहूँ गलत नहीं है, कौम की दलाली करने में, कौम के जज्बात को बेचने में लगे हैं मेरे भाई। अब तमाम लोग जो जुड़े हैं, यकीन मानिए इस जो इमरान प्रतापगढ़ी है, इससे बिल्कुल भी दूर रहिए। ले जाना चाहता है, कौम को ख़त्म करना चाहता है, कौम को गुलाम बनाना चाहता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने मुसलमानों को आज सबसे नीचा पसमानदा बना दिया है, सबसे नीचा ख़त्म कर दिया है। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, इसने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी को डरा डरा कर वोट लिया। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये हमारे सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब की देन है, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों में एक आस जगाई, एक उम्मीद जगाई है कि मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मायूस मत हो। अभी तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा नेता, तुम्हारा कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदा हैं, और वो इंशाअल्लाह हम सबको हक दिला कर रहेंगे। तुम जैसे नापाक इरादे, तुम जैसे मुसलमानों को अंधेरे में ले जाने वालों को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में, और आएंगे आप मजलिस के, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास रोएंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि पूरा जितना भी लोग है समझ चुके हैं कांग्रेस पार्टी को, जितनी भी अवाम है, खासकर नौजवान मेरे भाई हैं जो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं, और उनको उम्मीदें है कि सिर्फ एक ही शेर है हिंदुस्तान के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर, हमारा कायद, हमारा अमीर, हमारा सियासी जमात का अमीर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ऐसी सियासी जमात हिंदुस्तान के अंदर नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरह, ऐसी सियासी लीडर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। चैलेंज करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के दल्लालों को, चपरासियों को, कांग्रेस पार्टी के गुलामों को, कांग्रेस पार्टी के गवैयों को, दिखा दो, छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। अगर तुम ऐसा सच्चा रहनुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तुम्हारे पास हो, ऐसा सच्चा लीडर हो, अरे वो लीडर जो रात के अंधेरे में 2 बजे निकलता है, अवाम के लिए बाढ़ आती है, क्या ज़रूरत है? अरे वो लीडर हमारे पास है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनके पास बैरिस्टर की डिग्री है। वो लीडर हमारा है जिनके चेहरे पर सुन्नत की दाढ़ी है। वो लीडर हमारा है जिसके सर पे सुन्नत की टोपी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाला मुबारक का निशान है, उनकी जूती मुबारक का निशान है। अरे वो लीडर हमारा जिसकी बदन पे शेरवानी है, वो लीडर हमारा जो 5 वक्ता नमाजी है, वो लीडर हमारा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला है। ऐसे नापाक लीडरों की ज़रूरत नहीं, ऐसे नापाक लीडरों पे नहीं। जब हमारे अल्लाह ने हमारे ऐसा लीडर दिया है और अल्लाह ने हमें अकल दी है कि अपने अकल का इस्तेमाल करो सही से, तो हमें अकल का इस्तेमाल सही से करना ये है कि हमारे पास जब ऐसा सियासी लीडर जो बासुन्नत अमल हो, ऐसा लीडर जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, ऐसा लीडर जिसको हिंदुस्तान के अंदर उसके मुकाबले में कोई लीडर ना हो, ऐसा लीडर जिसको हिंदुस्तान में चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई जमात में कोई लीडर नहीं है जिस तरह मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मुझे बहुत फख्र है, तो घमंड है उनके ऊपर कि ऐसा लीडर हमें अल्लाह ने नवाजा है। अरे तुम जैसे इमरान प्रतापगढ़ी गवैये 4 मिसरे वाले, तुम जैसे नापाक लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं। और जो ओवैसी साहब को NRC CAA पर तूने बोला है, ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ NRC CAA का कब बर्पा हुआ? 9 दिसंबर को ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था, याद दिला दूं तुम्हें।
उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब बरपा हुआ है। शाहीन बाग में हमारे लीडर जनाब सैयद आसिम वक़ार साहब, वारिस पठान साहब, इज़हार हस्फी साहब गए, मुकदमे भी हुए, नसीम सिद्दीकी साहब गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेने वाले इज्जत माब वाली जनाब हाजी शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी के, उन्होंने हिस्सा लिया। आजमगढ़ के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली, मैंने खुद बिस्वा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली। इसके विरोध में 29 जनवरी को प्रोटेस्ट सीतापुर में कई जगह पे किया। हमने खुद लखनऊ के घंटाघर में जाकर वहां पे आवाज उठाई, बोला अरे तुम्हारे कौन से लीडर वहां गए थे, बताइए। क्या शाहीन बाग में पैर पटक पटक कर गांधी परिवार अपनी हाजिरी करवा रहे थे कि देखो मैं भी विरोध में हूँ? अरे वो तो पार्लियामेंट के अंदर थे, उनके लीडर थे, वो चाहते तो खड़े होकर विरोध करते और पार्लियामेंट के अंदर कहते कि मैं रिजेक्ट करता हूँ ऐसे बिल को जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की खासकर नागरिकता पे शक करते हैं। अरे बहुत शर्म आनी चाहिए, आप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। 9वीं फेल तेजस्वी यादव साहब को माई बाप बना लिया। कभी मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, कभी आप ये कहते हैं कि मैं अकबर ओवैसी बोल रहा हूँ, कभी असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा हूँ, कभी केजरीवाल बोल रहा हूँ, कभी अखिलेश भैया बोल रहा हूँ, कभी बहन जी बोल रहा हूँ, कभी मुख्तार अंसारी बोल रहा हूँ, कभी अतीक अहमद बोल रहा हूँ, कभी शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ, कभी तेजस्वी बोल रहा हूँ। अरे बोलने का क्या बोल रहा हूँ? ये बोल कि मेरा 2.5 लाख रुपया बोल रहा हूँ, 3 लाख रुपया बोल रहा हूँ, 4 मिसरे बोल रहा हूँ, ये बोला करो। सपना चौधरी में तुम में कोई फर्क नहीं। मोहतरमा सपना चौधरी साहिबा, वो अपने जो उनमें काबिलियत है वो अपना काबिलियत का अच्छा जो है वो करती हैं, लेकिन तुम छुप के करते हो, वो खुल के जो है वो सबके स्टेज पे जाती हैं। आप कहते हो नहीं मैं तो मुसलमानों का बहुत सच्चा रहनुमा, मैं मुसलमानों के लिए ये सोच है, वो फिक्र है, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। सिर्फ झूठ लफाजी बातें हैं तुम्हारे पास। तुम्हें 2.5 लाख रुपया देके कहीं पर भी बुला लिया जाए। मुरादाबाद में इलेक्शन लड़े आप, 60,000 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी। वहाँ के गयूर मुसलमानों ने बड़ा समझदारी से काम लिया और आपका मुशायरा फ्री में सुना, वरना 2.5 लाख रुपए की कई रातें वहाँ बर्बाद हो जाती। आपको अफसोस हुआ होगा अगर इलेक्शन नहीं लड़ती तो 2.5 लाख रुपए में 10 मुशायरा मिलते तो हमारा अच्छा खासा पेमेंट हो जाता। आइए सीतापुर में इलेक्शन लड़िए आके, आपको चैलेंज करता हूँ। हम लोग भी फ्री में मुशायरा इंशाल्लाह सुनेंगे मजलिस इत्तेहाद। मैं चैलेंज करता हूँ, लड़िए मेरे खिलाफ इलेक्शन बिस्वा से, विधायकी का इलेक्शन बिस्वा से लड़िए, देखते हैं मैं कितने पानी में। अरे आप प्रतापगढ़ से इलेक्शन नहीं जीत पाए, ना वहां से लड़ते हैं आप। मुरादाबाद से इलेक्शन नहीं जीत पाए आप, प्रतापगढ़ से लड़ते हैं आप। देखें आप लड़ेंगे वहां से प्रतापगढ़ से, जमानत नहीं बचा पाएंगे। आइए काशिफ अंसारी चैलेंज करता है, बिस्वा विधानसभा 149 से लड़िए और देखते हैं आप कितनी वोट पाते हैं और मैं क्या करता हूँ। अरे ऐसे झूठी, गंदी, नापाक और ये दोगली सियासत नहीं करते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता। बहैसियत एक कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला सदर सीतापुर काशिफ अंसारी में चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आइए, आपको एक्सेप्ट करिए मेरा चैलेंज, लड़िए आके बिस्वा से, फ्री में मुशायरा सुनेगी। यहाँ की अवाम बहुत समझदार है, मेरे मुसलमान गयूर मुसलमान भाई, इस सीतापुर जिले के पूरे गयूर भाई हमारे बहुत ही समझदार हैं। आपका फ्री में इंशाल्लाह मुशायरा सुनेंगे। मुशायरा बड़ा अच्छा होगा आपका, क्योंकि आप कौम के दर्द को बेचते हैं, बोली लगाते हैं। 2.5 लाख रुपए कौम का दर्द, नजीब की माँ के शायरी का 3 लाख रुपए, अलग अलग रेट कर दीजिए ना। कश्मीर का 2 लाख रुपए। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मर जाना चाहिए मेरे भाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, आप मजलिस का साथ दीजिए, सपोर्ट करिए और इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। जो लोग ये सोचते हैं मेरी तादाद बहुत कम है, हम अक्सरियत में नहीं अक़लियत में है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क, इस जहान का बादशाह मैं हूँ, मैं जिसको चाहूँगा इस मुल्क की हुक्मरानी दूंगा। आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, आप अल्लाह से भरोसा रखिए, वोट डालना डलवाना है काम है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दुआ करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, जहाँ जहाँ पर कैंडिडेट लड़ रहे वहाँ पर मजबूत करिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ पर उनकी पार्टी काम कर रही, संगठन कर रही, वहाँ पर आप लोग भरपूर ताउन करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें और ऐसे गवैयों को रिजेक्ट करें, इनके मुंह पे कहें, क्योंकि हक कहना हमारे ईमान में है। आप हक बोलिए इनके सामने कि कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे गिनाइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बताइए कि उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपके सामने खुली किताब है।
बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है। सबसे ज़्यादा हमने हुकूमत कांग्रेस पार्टी के हाथ में दी, उसने तो लाचार बना दिया कौम को। ऐसे का साथ दे रहा है ये, लानत है ऐसे लोगों पे। आप तमाम लोग साथ दीजिए, दुआ करिए, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और इनको कमेंट में जाके मेंशन करके इनको बोलिए काशिफ अंसारी का चैलेंज लड़े आके यहाँ पे। फ्री में मुशायरा सुनना चाहता हूँ, मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में डरने घबराने वालों की जमात नहीं है। ना मैं डरता हूँ, ना मैं इनके लोगों से डरता हूँ, ना इनसे डरता हूँ। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। आप तमाम से दुआ की गुजारिश है। आपका भाई, आपका बेटा, आपका छोटा भाई काशिफ अंसारी बहैसियत ज़िला सदर सीतापुर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे दुआ की गुजारिश करता है, और आप तमाम लोग उम्मीद है मेरा साथ भी देंगे इंशाअल्लाह। तो शुक्रिया आप तमाम का जुड़ने के लिए। मैं सभी का जवाब देता हूँ। सुहेल सिद्दीकी साहब, अंसारी भाईजान, खालिद भाई, आफाक महमूदाबाद, आदिल शेख, आफाक महमूदाबाद, अताउर रहमान साहब, फैसल अंसारी, अताउर रहमान साहब, सुहेल साहब, मोहम्मद रेहान साहब, मोहम्मद नौशाद साहब, अताउर रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब, डेनियाल अंसारी, साकिब अंसारी साहब, फैसल अंसारी साहब, सुहेल सिद्दीकी साहब, आदिल साहब, हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब, मोहम्मद दानिश साहब, डेनियाल अंसारी, हाफिज़ मोहम्मद खालिद, एजाज खान साहब, डेनियाल साहब, हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब, फैसल साहब, MD रज़ी साहब, अदनान साहब, जावेद साहब, मोहम्मद जावेद राइन साहब, अलादीन साहब, शेख मिराज साहब, दानिश खान साहब, फ़रदीन साहब, दानिश भाई, मोहम्मद जुबैर साहब, मोहम्मद दानिश खान, इंशाअल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, मोहम्मद दानिश साहब, फ़रदीन साहब, शफ़ीक साहब, हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब, शफ़ीक साहब, आफ़ा महमूदाबादी साहब, मोहम्मद दानिश खान साहब, हाफिज़ खालिद रज़ी साहब, एजाज नकवी साहब, दादा अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फ़रीद मंसूरी साहब, एशिया मंसूरी प्रदेश महासचिव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ भाई, मोहम्मद फ़रदीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद खालिद, तौफ़ीक बिस्वानी साहब, फ़ुरक़ान अली, शुएब अहमद, हाफिज़ मोहम्मद खालिद, ज़ैनुल अंसार खैराबादी साहब, डेनियाल अंसारी साहब, इमरान हज़ारी बरेली, उसामा सईद साहब, सुहेल साहब, ज़ैनुल अंसार साहब, सुहेल साहब, ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, डेनियाल अंसारी, साकिब अंसारी, साकिब आज़मी साहब, मोहम्मद फ़रदीन साहब, हारून कुरैशी साहब, शुएल सिद्दीकी, मोहम्मद तौसीफ़ गौरी, उवैस खान साहब, अबू साद खान साहब, आशीष खान साहब, तौफ़ीक गौरी, हुसैन साहब, MM नसीर साहब, सुहेल साहब, मिनहाज साहब, मोहम्मद आमिर साहब, साहिल अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जुड़ने के लिए। उस्मान खान साहब, आप तमाम लोग सपोर्ट करें, और ये वीडियो और ये मेरा चैलेंज है जो इमरान प्रताप बड़ी साहब को पहुंचा दीजिएगा उन तक कि हम लोग भी फ्री में मुशायरा सुनना चाहते हैं। कौम के जज्बात दर्द को जो बेचते हैं गवैये चार मिसरे वाले, हम भी चार मिसरा उनके मिसरे सुनना चाहते हैं अपने बिस्वा के अंदर फ्री में, क्योंकि 2.5 लाख रुपए कौम के पास नहीं है। 2.5 लाख रुपए हम किसी मस्जिद के इमाम साहब को और अपने कौम के तालीम में खर्चा कर देंगे तो वो बच्चा कुछ बनेगा? ऐसे 2.5 लखिया 3 लखिया आते जाते रहेंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिन शकील नाजिम भाई, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दुआ करें, मेरा चैलेंज है तो वहाँ तक पहुँचाइए। आपका काशिफ अंसारी, ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा